if n minus 1 p3 ratio n plus 1 p3 is equals to 5:12, find n। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 अलजेब्रा से है टॉपिक। इसमें ये इक्वेशन दिया है, इससे n का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? ये दोनों टर्म NPR के फॉर्म में। अब NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है जहां पे फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। बस ये दो फॉर्मूला का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस टर्म के लिए n बराबर क्या होगा? इस टर्म के लिए n क्या है? n बराबर इस टर्म के लिए n माइनस 1 है। देखो इसकी जगह पे n माइनस 1 है और r बराबर 3। अब इस टर्म के लिए देखो n बराबर n प्लस 1 और r बराबर 3 है। अब फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं NPR पे। तो NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n यानी कि n का वैल्यू क्या है? n माइनस 1। सो n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की जगह पे n माइनस 1, r की जगह पे 3, तो माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ हाँ रेशियो में है ना, तो रेशियो में यानी कि बट्टा में है ना, भाग में। सो बट्टे कर दे रहे हैं हम। अब देखो इसको हम तोड़ेंगे तो ये रेशियो में है, इसको बट्टा कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो n की जगह पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r, तो n प्लस 1 माइनस r के जगह पे 3 का फैक्टोरियल। इसका रेशियो इज इक्वल्स टू कितना है? 5:12 और इसको कहेंगे 5/12। ठीक है, 5/12। अब क्या करो, ये जो डिवाइड के फॉर्म में है ये दोनों टर्म, तो इसको हम गुना में लिख देते हैं। गुना में करेंगे जब, तो ये टर्म क्या है? पलटेगा तो क्या होगा? देखो ऊपर वाला टर्म वही रहेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे देखो n माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4, सो n माइनस 4 का फैक्टोरियल गुना, पलटना यानी कि गुना में करना। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, सो n माइनस 2 का फैक्टोरियल। और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर दिए। अब फैक्टोरियल n निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फैक्टोरियल n को। सो इसमें से कि कौन सा जो 4 टर्म है इसमें कौन सा 2 टर्म तोड़ेंगे वो थोड़ा सोचना होगा। तो हम तोड़ेंगे जो लास्ट 2 बड़ा टर्म रहेगा। ठीक है, सो इसमें से 2 टर्म बड़ा है, एक n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों को तोड़ते हैं। ठीक है, सो n माइनस 1 इसको जब तोड़ेंगे तो n माइनस 1 होगा। अगला टर्म क्या होगा? n माइनस 1 माइनस 1 है ना, सब में माइनस 1 करते जाना है। देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ये सब बता चुके हम। सो n माइनस 1 माइनस 1 तो डायरेक्ट n माइनस 2 लिख दें इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। यहीं तक तोड़ेंगे इसको क्योंकि नीचे n माइनस 4 का फैक्टोरियल है। गुना n माइनस 2 को रहने दो, ये छोटा टर्म है, इसमें तोड़ेंगे नीचे वाला को। तो n प्लस 1 होगा पहला टर्म इंटू n प्लस 1 माइनस 1 है ना, एक घटाना है तो प्लस माइनस माइनस, सो फाइनली यहां पे n बचेगा इंटू n माइनस 1। ठीक है, इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5/12। क्लियर? अब देखो n माइनस 4 का फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया और कुछ कटेगा, n माइनस 1 कट गया। क्या क्या बचा? n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बटे नीचे n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/12।
अब इसको सॉल्व करो, n का वैल्यू निकाल लो इससे, है ना। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करो या कोना कोनी गुना करो, बात एक ही है, ठीक है। कोना कोनी गुना कर लेते हैं, चलो। सो 12 और ये n-2 इंटू n-3, n-2 इंटू n-3 इज इक्वल्स टू 5 के साथ जो इंटू होगा n इंटू n+1, ठीक है। 12 इंटू n को देखो, ये तो गुना करना आता ही होगा, नहीं आ रहा तो देखो n इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू -3 तो -3n, फिर ये -2n और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n स्क्वायर प्लस n। कोई दिक्कत यहां तक? अब 12 से इसको गुना करेंगे तो 12n स्क्वायर होगा, यहां पे एरो का चिन्ह देते जाना है, 12n स्क्वायर, ठीक है। -3n -2n तो -5n और -5n को 12 से गुना करेंगे तो -60n, ठीक है, प्लस 12 छक 72 इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 0, नहीं 0 बोल रहे, इसको अभी इधर लेके जाएंगे तब 0 होगा। 5n स्क्वायर प्लस 5n, n नहीं 5n। देखो ये कैलकुलेशन अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो देखो 5n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये सारा टर्म को इधर ले आओ LHS में, तो जब LHS में ले आएंगे तो यही कर दें, LHS में ले आएंगे। अच्छा चलो अलग से लिख देते, देखो यहाँ हम स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं, ठीक है, सारा स्टेप लिख रहे हैं। कैलकुलेशन आने के बाद आप इतना स्टेप नहीं, इसको इस स्टेप को कम कर सकते हो, डायरेक्टली n का वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है। इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है। सो 12n स्क्वायर, हम समझने के लिए सारा स्टेप लिख दे रहे हैं, 16n प्लस 72, अब इसको LHS में लेंगे तो माइनस में जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 12n स्क्वायर में 5n स्क्वायर करेंगे तो 7n स्क्वायर, 7n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 5n माइनस 65n प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। 7 को 72 से गुना करो, कितना आएगा, 72 सत्ते 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 504 आ रहा है। अब 504 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करके देखते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला से भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टर निकालेंगे, सो 2 से जाएगा 252 दूनी 204 फिर 504, 2 से 126, 2 से 63, 3 से अब जाएगा, 2 से नहीं, 3 से 21 फिर 3 से 7 कर दिए। ये दोनों को गुणा किए पहले। अब इसको क्या माइनस प्लस कैसे करना है कि -65n आ जाए, ठीक है। तो देखो 3 3 9 ले लेते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 होगा। सो 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 माइनस 56 माइनस 9 9 6 15 -65 आ जा रहा है, -56 माइनस 9 तो -65 आ जा रहा है, ठीक है। सो 7n स्क्वायर माइनस 56n माइनस 9n प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें से 7n स्क्वायर कॉमन लेंगे, 7n स्क्वायर में 7n बचा n और ये 7 8 56 8 है ना, n माइनस 8 माइनस 9 कॉमन लिए यहां से, n बचा माइनस प्लस माइनस 9 8 72 इज इक्वल्स टू 0। सो 7n माइनस 9 और दूसरा n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 7n माइनस 9, इससे अगर n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 7n बराबर 9
सो n बराबर 9/7 ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टोरियल में फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इससे हम अगर n का वैल्यू निकालते हैं तो n बराबर 8, इससे हम n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 8 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। क्लियर? इसमें करना क्या था, देखो पहले हम फॉर्मूले पे पुट कर दिए, दो फॉर्मूला यहां लिखे हुए हैं। इस फॉर्मूले से n बराबर n-1 और इसके लिए n बराबर n+1 होगा, r बराबर दोनों के लिए 3। अब इस फॉर्मूले पे तोड़ दिए, फैक्टोरियल n बटे n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, n की जगह पे n-1 का फैक्टोरियल और n-r, तो n-1 -3 का फैक्टोरियल। इसमें भी वही किए, आप इसमें बट्टा लगा दिए क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक है, सो बट्टा इज इक्वल्स टू 5:12, तो ये हो गया 5/12। इसको गुना में किए तो ये पलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फैक्टोरियल n का यूज किए हैं तो इसमें से ये वाला टर्म तोड़े और नीचे n+1 वाला टर्म तोड़े, है ना, इसका फैक्टोरियल हम किए। ऊपर n-1 का फैक्टोरियल किए, नीचे n+1 का फैक्टोरियल किए। कैसे किए आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, रिवाइंड कर सकते हो। इसमें से जो टर्म कट गया, उसके बाद बचा है 5/12 इज इक्वल्स टू इतना बचा है। इसको आप सॉल्व करते जाओ और यहां पे बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकालो, तो n का वैल्यू निकला 9/7 एगो, और दूसरा जो वैल्यू निकला 8। तो 9/7 तो नहीं होगा फैक्टोरियल के लिए, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 होगा इसका आंसर। तो ये था टॉपिक। जय।